चलिए आज का हमारा टॉपिक है फायर एलिमेंट। ठीक है। जी। फायर एलिमेंट यानी जो अग्नि तत्व है वही। हम्म। और फायर एलिमेंट हमारे शरीर में भी होता है हम्म। और फायर एलिमेंट हमारे वास्तु में भी होता है। जी। ठीक है। हम्म। आइए इसको ऐसे लिखने की मैंने कोशिश की। फायर अच्छा भी होता है, फायर बुरा भी होता है। सबसे पहले जैसे हम भोजन जो पकाते हैं, आग की आवश्यकता होती है, फायर की आवश्यकता होती है। हम्म। यदि फायर ना हो तो क्या खाना बन पाएगा? नहीं। खाना नहीं बन पाएगा। यानी जरूरी है, आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, भोजन पकाने के लिए। हम्म। सर, हम खाना खाते हैं, उससे भी जो हमें गर्मी मिलती है वो भी एक प्रकार का फायर ही है। बिल्कुल। जो हीटर जलाई जाती है जाड़े के दिन में, वो भी फायर आवश्यक है। हम्म। लेकिन किसी के घर में आग लग जाती है तो सोचिए, बुरा हो वो गया, नुकसानदायक है, राइट। नुकसानदायक हो गया। हम्म। हमारे शरीर में जो फायर एलिमेंट की अधिकता हो गई, ज्यादा गुस्सा आना हो गया, या पेट में जो हाइपर एसिडिटी होती है जिसके कारण जठर एक अग्नि, जलन हाँ। होता है, सीने में एक जलन होता है, हम्म। ये बुरा हो गया। ज्यादा हम्म। गुस्सैल स्वभाव आपका आपका फायर एलिमेंट आपके लिए, परिवार के लिए नुकसानदायक साबित होता है, हम्म। समस्या देता है। तो हम्म। कहने का मतलब है कि एक बैलेंस्ड स्टेट आपके पास होना चाहिए। और ये फायर एलिमेंट में जब आप पढ़ेंगे ना, जैसे जनरली देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग जब कहीं यूट्यूब पे या कहीं पे एक वीडियो देख लेते हैं, और वीडियोस में जैसे आप यहाँ मुझसे कोर्स कर रहे हो, तो यहाँ मैं आपको वो सभी बातें बताऊंगा जो इसके कई एक बैलेंस करने के लिए, कि आपको रिजल्ट मिले। अदरवाइज जनरली जब लोग हम्म। यूट्यूब पे कोई एक वीडियो डालते हैं, उसमें जैसे वो लिख दिए कि आपका ईस्ट में प्लांट्स रख दीजिए, ग्रीन प्लांट्स रख दीजिए, नॉर्थ में वाटर रख दीजिए, काफी हम्म। पैसे आएंगे, साउथ ईस्ट में बल्ब जला दीजिए। अब उसको हम्म। देख के लोग इस रेमेडी को कर लेते हैं, कहीं हम्म। देखा, वीडियोस में देखा, और उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा कोई नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, हाँ सर। अब उसके बाद वो कहते हैं कि अरे वास्तु काम नहीं करता, सब कुछ नहीं है, बकवास है। अरे सबसे हम्म। पहले ये तो देखो, उसमें लिखा है, जिस आदमी ने अपने वीडियो में बताया वो ना आपके घर को देख रहा है, ना उसकी स्थिति समझ रहा है। अब वो तो वही हम्म। बात हो गई कि प्रोटीन मनुष्य के लिए अच्छा होता है। हम्म। जिसके शरीर में ऑलरेडी प्रोटीन बैलेंस्ड मात्रा में है, वो आदमी अब प्रोटीन यानी दूध का सेवन करने लगे तो यूरिक हम्म। एसिड बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल सर, बढ़ जाएगा। और यूरिक एसिड आ गया तो समझ लीजिए काफी ज्यादा समस्या। समस्या आ जाएगी, बिल्कुल। शरीर में दर्द बढ़ने से लेके और चलने फिरने में भी काफी समस्या हो जाएगी। हम्म। तो हम्म। आप कहें कि नहीं, हमने साइंस में गलत पढ़ा था, प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती आदमी को। हम्म। नहीं, तो नहीं। ये चूंकि वैसे क्या है कि लोग अपने अनुसार से सही गलत का चयन कर लेते हैं। कोई भी आदमी हम्म। एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट से ही फ्री डिमांड करता है हम्म। कि हाँ, आप पता इस नहीं फ्री क्यों के लिए ऐसा हैं। करते हैं कि आप फ्री कर हाँ, दीजिए। कोई कोई अपना डॉक्टर, टाइम वकील नहीं किसी को नहीं देगा बोलता है। हाँ। और सीधा लोगों का एकदम चाहिए रेडीमेड, जैसे पिज्जा हुँ। है, डायरेक्ट आ जा रहा है, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। हुँ। उस स्थिति में हुँ। कि उनका क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया कि बताइए हमारे वास्तु में क्या हम उपाय करें। अरे ना हमने तुम्हारे वास्तु का एनर्जी चेक किया, ना हमने उसका मैप देखा, कुछ हमने देखा ही नहीं, कैसे कुछ बता सकते हैं? हुँ। अरे आपका इसमें क्या जा रहा है बताने में, क्यों नहीं जा रहा? एक हुँ। डॉक्टर को भी ये कहा जा सकता है ना कि आपका इसमें क्या जा रहा है, जैसे 100 मरीज देख रहे हैं कि इसको भी फ्री में देख लीजिए। हुँ। तो सबसे बड़ी समस्या लोग खुद ही क्रिएट करते हैं। हुँ। हर एक एलिमेंट बैलेंस्ड स्टेट में होना चाहिए। कम होगा तब भी प्रॉब्लम होगा, ज्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम होगा। तभी प्रॉब्लम होगा। अब हम आते हैं कि आखिर फायर एलिमेंट हमें देता क्या है। फायर हमें पैसा देता है, फायर हमें सुंदरता देता है, फायर अट्रैक्शन देता है। कोई भी वस्तु हुँ। अट्रैक्ट करने वाली है, इसका मतलब उसमें फायर बहुत ही बैलेंस्ड स्थिति में है। नेम एंड फेम आपको फायर देता है, कैश आपको फायर देता है, सक्सेस आपको फायर देता है, एक हुँ। रिलैक्सेशन वाली जो लाइफ है वो आपको फायर देता है, एक सुकून वाली जो जिंदगी है, कॉन्फिडेंस, पावर, स्ट्रेंथ, ये सब
फायर से ही मिलते हैं। हुँ। फायर यदि बैलेंस है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। कहने का यानी कॉन्फिडेंस भी फायर से ही मिलता है। हाँ, ओके। डाइजेशन की जो पेट से संबंधित पाचन से हुँ, रिलेटेड जो बीमारी होती है, तो वहाँ पे उस घर में देखिएगा कि फायर एलिमेंट डिस्टर्ब होगा। और हुँ, फायर डिस्टर्ब होने से पाचन का क्या रिलेशन है? खाना के डाइजेशन के लिए शरीर में फायर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सही है। तो वही फायर जिस वास्तु में आप रह रहे हैं डिस्टर्ब है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों पे उसका इफेक्ट आना ही आना है। हुँ, फायर आपको नेम एंड सक्सेस भी देता है। नेम एंड सक्सेस ये ब्रांडिंग कुंडली का 10वां भाव हुआ, ये फायर हुँ, से ही रिलेटेड है। जैसे 10वें भाव से आप इनाम और मान सम्मान हुँ, प्रतिष्ठा देखते हैं, जी, वास्तु में फायर से देखते हैं। ओके। घर की जो औरतें होती हैं, घर की औरतें से मतलब ये समझिए कि जो हमारे घर की बहुएं हैं, जैसे हमारी माँ हो गई, पत्नी हो गई, जिनका ससुराल है, हुँ, उनको हम फायर से देखते हैं। हुँ, और जो हमारी घर की बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां जैसे मान लीजिए हमारी बेटी हो गई, हमारी फुआ हुँ, हो गई, फादर की हुँ, सिस्टर, फिर हुँ, 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 एक समझ लीजिए फुआ दादी जो होती हैं मतलब हाँ, ग्रैंडफादर की बहन, बहन, जी। ठीक है? तो ये यानी जिनका जन्म हमारे घर में हुआ है, हुँ, वो बेटियां वाटर हैं। अच्छा। और जो हमारे घर में बहू बनी है, जैसे हमारी पत्नी हो गई, हमारी माँ, हुँ, हमारी दादी और वो इस घर उसके में बाद फायर मेरी है। दादी, हाँ, ये सब हुँ, फायर में हुँ, होंगी। यानी ओके, यदि आपके घर का वाटर डिस्टर्ब है, इसका मतलब आपकी घर की बेटियों को समस्या होनी है। अच्छा। और यदि आपके घर का वाटर डिस्टर्ब है तो बेटी, और यदि फायर हुँ, डिस्टर्ब है तो घर की बहुओं को समस्या होनी है। ओके, क्लियर है? जैसे क्लियर है। यदि कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं और वह यह हुँ, बोलते हैं कि देखिए हमने अपनी बेटी की शादी की है, वो ससुराल में सुखी नहीं है, समस्याएं उसको आ रही हैं। हुँ, यानी कि तो उनके वहाँ ये भी कहेंगे कि बेटी के ससुराल बाद में देखा जाएगा, पहले हुँ, आप अपने घर के वाटर को तो देख लीजिए, हुँ, आपके घर का वाटर कैसा है। हुँ, हो सकता है नो डाउट कि उनकी बेटी के ससुराल में भी समस्या होगा, हुँ, ठीक है? लेकिन यहाँ के वाटर उसके ससुराल में फायर से उसका संबंध हो गया। हुँ, जहाँ उसका ससुराल है वहाँ की वो फायर हो गई, लेकिन बिल्कुल, यहाँ अपने मायके के लिए वह वाटर हो गई। वाटर है। तो हम हुँ, बोलेंगे कि आप अपने वाटर एलिमेंट यानी अपने वास्तु के वाटर एलिमेंट को सही कीजिए, ठीक है? ओके, हुँ, मेरे कंसल्टेशन के दौरान कई लोगों ने जैसे ही मैंने ये देखा, उनके से पूछा कि आपकी घर में जो बेटी हैं या बहन है, उनकी क्या स्थिति है, कैसे है बताइए? कहीं हेल्थ का प्रॉब्लम देखने को मिला, किसी का अपने परिवार से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिला, कोई हुँ, वर्किंग है तो उससे रिलेटेड देखने को मिला, ठीक है? हुँ, तो लोगों को एक आश्चर्य हुआ कि ये क्या मिरेकल है? अरे मिरेकल नहीं, ये सब साइंटिफिक है। जिनके यहाँ भी ऐसा होगा हुँ, वो आपको प्रॉब्लम डिटेक्ट होगा, हुँ, मिलना ही मिलना है। मैंने एक घर हुँ, में नॉर्थ में टॉयलेट था, उस हुँ, टॉयलेट की ट्रीटमेंट कराई और उनकी मतलब जो मेरे क्लाइंट थे, उनकी फूआ, हुँ, फूआ समझ रही है ना मतलब फादर की हाँ बहन, जी, हाँ, बहन, जी हाँ। क्लाइंट के फादर की बहन, हुँ, उनको हेल्थ का प्रॉब्लम था, ओके, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहते थे, ठीक है? हुँ, तो यहाँ इनके टॉयलेट का ट्रीटमेंट हुआ, चूंकि डायबिटीज तो सही होने वाला नहीं है ना, हुँ, काफी ट्रीटमेंट चल रहा था, दवा ले रही थी, अनकंट्रोल था। हुँ, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे करने के बाद टॉयलेट का ट्रीटमेंट जैसे हुआ, तो वो कुछ समय के लिए इनके घर आई। हुँ, और जैसे अपना चूंकि मायके है तो लोग आते ही हैं, आते यहाँ ही आई। हैं, आती हैं, हाँ, और हुँ, आने के बाद जैसा इनका कहना था कि वो कभी 5 दिन या 10 दिन उससे ज्यादा नहीं रहती थी, उस बार हुँ, वो लगभग 2.5-3 महीने रही। ओह! काफी उनको अच्छा फील हो रहा था और हुँ, यहीं पे उनका शुगर कंट्रोल हो गया। ओके, उसके बाद वहां गई भी अपने घर, हुँ, क्योंकि वहां तो मैं नहीं गया, उनके घर के हुँ, वास्तु के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वहां जब गई तो फिर जैसे जो दवा उनका रेगुलर चलता है बाकी वो चलता रहा, हुँ, मतलब अनकंट्रोल वाली स्थिति अब तक नहीं आई। ओके, तो इसका मतलब ये था कि वो उनका प्रॉब्लम इसी घर से रिलेटेड था। हुँ, यदि वहां भी अपने
ससुराल में भी उनको समस्या होती, हुँ, तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनके हेल्थ का कनेक्शन उनके उस ओके। ससुराल के फायर से भी मिलता। हुँ। एक क्वेश्चन सर मेरा यहाँ उठ रहा है हाँ, कि बोलिए। जैसे कि वो शादी होकर चली गई, अपने ससुराल चली गई। अब इस वास्तु का इफ़ेक्ट उनके ऊपर कैसे आएगा जब वो इस प्रॉपर्टी पे रह ही नहीं रही हैं? वो रह रही हैं अपने ससुराल में। आप रहें या ना रहें, उस वास्तु का 3 पीढ़ियों तक संबंध आता है। अच्छा, जो आपका बाकी अगर मैं पैतृक आज घर अपने होता ससुराल में है, हूँ तो मुझे कहीं न कहीं मेरे पीयर का भी फ़र्क पड़ रहा है। किसी आदमी के जन्म के पहले उसके परिवार में कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी कुंडली में पितृदोष आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो तो था ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं था। नहीं, तब राइट। भी हो गया। हाँ। यहाँ मैंने कुछ ऐसी भी कुंडलियाँ देखी हैं कि वो हुँ, उनकी फैमिली में अकाल मृत्यु कब हुआ, उनकी उस जातक का जन्म छोड़िए, उसके हुँ। फादर के जन्म के पहले। यानी हाँ, उसके क्योंकि ग्रैंड 3 पीढ़ी फादर तक का आता 2-3 है, भाई राइट। थे, हाँ, हुँ, उसमें 3 से पीढ़ी तक एक आदमी पितृदोष मर आता है। गया था, हाँ। जल के हुँ, मर गया था और हुँ, उसका इफ़ेक्ट हुँ, पितृदोष था, हुँ, ठीक है? हुँ, तो ये अब वास्तु पे आते हैं, चूँकि ओके। वास्तु जो हमारा है, इससे हम जुड़े हुए हैं। हुँ, हमारी आप एक तरह से देखेंगे तो आपको ये पता जैसे जो एस्ट्रो वास्तु में हम पढ़ते हैं कि हमारी कुंडली को देख के वास्तु का पता चल जाता है। हुँ, एक्चुअल में ये कहिए कि वास्तु ही कुंडली को बताती है। जिसके हाँ, घर का वास्तु डिस्टर्ब रहेगा, उस घर में जन्म लेने वाले अधिकतर बच्चों की कुंडली डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, समझ में आया? आ गया सर। एस्ट्रो वास्तु क्लास जब हम चलेंगे तो उसमें मैं आपके सभी फैमिली मेंबर्स की कुंडली लेके और सबके हुँ, अकॉर्डिंग आपको वहां पे दिखा दूंगा कि जैसे हुँ, आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस क्या शो कर रहा है आपकी वास्तु का, वैसे ही आपके हुँ, हस्बैंड का, आपके बेटे का, आपकी बेटी का। जनरली क्वेश्चन लोगों के मन में आता है नहीं कि एक फैमिली में 4-5 लोग हैं तो कैसे सबकी कुंडली से मिलेगा। हुँ, आप करके देखो। ओके। क्या है कि कई बार सिर्फ लोगों के मन में क्रिटिसिज्म की भावना होती है हुँ, और बस उसी के अकॉर्डिंग वो इस चीज को करते हैं। आपको जहाँ राहु दिख रहा है, राहु टॉयलेट को बताता है, तो राहु डस्टबिन को भी तो बताता है। हाँ, बिल्कुल। राहु मिरर को भी तो बताता है। हुँ, आपकी कुंडली के प्लेसमेंट के अनुसार टॉयलेट मिल जाएगा, हस्बैंड के अनुसार डस्टबिन मिल जाएगा, बेटी किसी या और से जो भी और है उनके अनुसार मिरर मिलेगा। मिरर मिल जाएगा, राइट। राहु तो मिलेगा ही। हुँ, समझ में आया? जी। तो 3 पीढ़ियों तक असर आता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना पैतृक घर कहीं गाँव में होता है और वो हुँ, पैतृक घर छोड़ के शहरों में चले गए रहते हैं। तो उनके दिमाग में यही और जो पैतृक घर उनका है वो प्रॉपर केयर नहीं होने के कारण कहीं से टूट रहा हुँ, है, गिर रहा है और हुँ, वो उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हुँ, वैसे स्थिति में यही कही जाती है कि भाई आप इस घर को बेच दो। यदि केयर नहीं कर सकते हो तो बेच दो। हुँ, मैंने एक दिल्ली में घर का वास्तु किया था, चूँकि मैंने मनी बैक गारंटी पे काम करता हूँ। काम हुँ, रिजल्ट ना मिले तो पैसा आप ले लो। हुँ, मैंने उनका काम किया था और उनको रिजल्ट उतना सैटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा था रिजल्ट से। हुँ, जिस लेवल पे जो काम हुई थी कुंडली का, वास्तु का, लेकिन मेरे काम से वो सैटिस्फाई थे। तो ऐसे ही हुँ, उन्होंने फीडबैक मुझे दिया है कि मतलब हुँ, कश्यप जी, जो जैसे आप लोग जो काम किया, काम तो सही है, मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन हुँ, मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। हुँ, मैं बोला यदि आपको लगता है तो आप अपने पैसे ले लीजिए, तो वो बताए देखिए सर पैसे की बात नहीं है। हुँ, बात इस चीज़ का है कि आपने मेहनत किया है, रिजल्ट मिलते हैं लोगों को, हमें भी मिला है, लेकिन वो फ़ील नहीं आ रही है, आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? समझ में आया? जी। तो वो चीज़ मुझे भी लगा कि हाँ, वास्तविक बात है, आखिर क्यों है ऐसा? क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है? हुँ, हुँ, तो यहीं सोच-विचार करते-करते अचानक मन में आया, मैंने टाइम उनसे कुछ लिया, 3, 4, 5 हुँ, दिन टाइम लिया तो अचानक मन में आया कि मतलब इस चीज़ को पूछा जाए उनसे कि क्या उनके और भी कोई घर हैं? हुँ, तो उनके गाँव में पैतृक घर था, जहाँ बच्चे नहीं जाते थे, सिर्फ़ हुँ, जो उनके फ़ादर थे वहीं कोई उनका अपना पूजा होता था, उसी अवसर पे वो जाते थे।
मैं बोला कि वहाँ के साउथ वेस्ट के हिस्से का फोटो मंगवाइए या कुछ जैसा है तो उसके बारे में बताइए। हुँ, साउथ वेस्ट में एक कमरा था, वो टूट गया था, दीवारों पे क्रैक्स थे और हल थोड़ा-सा टूटने के कारण अब क्या है कि वो गिर गया तो हुँ, पीछे से डाउन हो गया ना इसका हिस्सा, जी हाँ। डाउन हो गया। साउथ वेस्ट का हुँ, दोस्त था, जो हुँ, बिज़नेस में स्टेबिलिटी नहीं देता है। हुँ, मैं बोला या तो उसको रिपेयर करवाइए नहीं तो उसको बेचिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है? हुँ, तो उन लोगों ने बेचा नहीं चूँकि उनके अपना पैतृक हुँ, था, तो गए उसको सही करवाए, पूरे घर का काम हुँ, हुए। उसके 2-3 महीने से फिर उनको अपना ओके। दिखने लगा। 2-3 महीने हुँ, मतलब टाइम तो थोड़ा लगा, हुँ, लेकिन 2-3 महीने बाद इम्प्रूवमेंट उनको नज़र आने लगा। 3 महीने बाद हुँ, उनको अच्छा लगा, ओके। ठीक है? तो ऐसा एक और ऑब्जर्वेशन आ गया, वास्तु कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप सिर्फ थंब हुँ, रूल इसमें नहीं ले सकते कि हाँ, ये रूल है, ऐसा हम इसको रट लें, ऐसा हो जाए। नहीं पॉसिबल हुँ, है, ठीक है? हुँ, अब जो हमने यहाँ पे फायर में आपको बताया कि ये जो नेम देता है, फेम देता है, पैसा देता है, कैश एंड लिक्विडिटी का आपके लिए है, आपके सुख सुविधा का है, आपके लग्जरियस लाइफ का है, अट्रैक्शन का है, सुंदरता का है। हुँ, अब फायर अनबैलेंस हो जाएगा ना, तो यही इसका सीधा ऑपोजिट समझ लीजिए, यानी बदनामी का है। ओके। टैक्स डिपार्टमेंट के इनकम टैक्स से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं, इनकम टैक्स का रेट बढ़ता है, तो आप बदनाम होंगे कि नहीं होंगे कि अरे आप टैक्स चोर जी, हैं। हाँ। जी हाँ। किसी को नींद की समस्या है, तब भी फायर को हमें देखना है। घर की बहुओं को प्रॉब्लम हो रही है, तब भी फायर को देखना है। दहेज उत्पीड़न का जो डॉरी वाली केस होती है हुँ, लोगों पे, वो फायर से ही रिलेटेड है। समझ में आया? जी हाँ। पति और पत्नी के बीच में जो एक अट्रैक्शन की कमी हो गई, कि हुँ, उनके रिश्ते में जो गर्माहट होनी चाहिए वो नहीं रही, वो भी फायर से ही जुड़ा हुआ है। किसी में कॉन्फिडेंस की कमी है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, शरीर में उत्साह की हुँ, कमी है, उसको कोई मतलब ये हो मोटिवेट ही नहीं हो पा रहा है, मोटिवेशन की कमी है, इसका मतलब फायर हुँ, अनबैलेंस है। ओके। वो ये कहता है कि मेरी पहचान नहीं बन पा रही है, मैं लाख मेहनत करता हूँ, मेरी पहचान नहीं बन पा रही है, इसका मतलब फायर का प्रॉब्लम है। जी। मैं ऑफिस में कितना भी काम कर लूँ, मुझे मेरी काम की क्रेडिट नहीं मिलती है। क्रेडिट या नहीं ऑफ़िस में मिलना यानी प्रमोशन नहीं पहचान नहीं मिलना, मिलना, रिकॉग्निशन नहीं अगर मिलना, यानी फायर का प्रमोशन नहीं प्रॉब्लम। होना भी ठीक है, ओके। सीधा जैसे मान लीजिए आप किसी ने कहा, जैसे जो हुँ, हमारी कल आपसे चर्चा हुई थी पिछली हुँ, क्लास में, काम आप एक जगह से एक ही साथ एक कंपनी को 4 लोग ज्वाइन किए, हुँ, 3 आदमी आगे चले गए, आप वहीं पे रह गए, हुँ, ठीक है? तो हुँ, अब यहाँ पे 2-3 चीजें जुड़ जाती हैं। हुँ, जो आपके बॉस हैं, चारों लोगों के जो बॉस हैं, तो हुँ, उस बॉस ने बाकियों को समझ लिया, हुँ, उनसे वो कन्विंस हो गए, तो उनका हो गया प्रमोशन हुँ, और आपका नहीं हुआ। तो एक जो बिना कहे एक्सप्रेस किया जाता है वो वाटर एलिमेंट होता है, हुँ, जो कह के हम एक्सप्रेस करते हैं वो एयर एलिमेंट होता है, हुँ, एट्रैक्शन के द्वारा जो एक्सप्रेस होता है वो फायर एलिमेंट होता है। हुँ, तो कहीं न तब इसमें ये देखना होगा कि उनकी स्थिति कैसी है। जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं कि 4 लोग हैं और 4 लोग में 3 आदमी का प्रमोशन हो गया, 1 वहीं पे रह गया। वो सबसे पुराना एम्प्लॉयी है। यानी कहीं न कहीं उसका इमोशन कनेक्ट ही नहीं हुआ जी, उसके अपने बॉस से। जब हुँ, इमोशन कनेक्ट ही नहीं हुआ यानी वाटर का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, हुँ, और उसके काम के रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, पहचान नहीं मिल रही है, हुँ, या उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उनसे कहे कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, यानी कि हुँ, फायर में प्रॉब्लम। फायर कह हुँ, कि यदि मुझ में काबिलियत है, मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ का हकदार हूँ, तो मैं डिमांड करूँगा, क्यों नहीं हुँ, करूँगा? हुँ, और यदि मैं डिमांड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा फायर कमज़ोर है। हुँ,
यदि आप ये सोच लेते हैं कि अरे मुझे इतना फी चार्ज करना है, लोग देंगे, इसका मतलब आपके फायर का प्रॉब्लम है। ओके। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मेरी जो ये फी होगी वो क्या लोग मुझे देंगे। मैंने हमेशा यही सोचा है कि मैं जो फी रखूँगा लोग मुझे देंगे। हुँ, बस मुझे अपने कंटेंट एंड क्वालिटी पे फ़ोकस करना है। हुँ, देने वाले लोग देंगे। हुँ, समझ में आया? तो जब ये सोच हुँ, आती है तो ये फायर का होता है। और जब ओके। ये सोच आ जाती है कि मुझे कौन पैसे देगा? क्या मेरा काम चल पाएगा? इसका हुँ, मतलब ये भी फायर का ही है लेकिन अनबैलेंस फायर का है। अनबैलेंस्ड फायर, ओके। फायर आपका बैलेंस नहीं है। मैं ये काम करूँ क्या मुझे सफलता मिलेगी? जब खुद ही आप कन्फ्यूज़ हैं इसका मतलब फायर आपका प्रॉब्लमेटिक है। ओके। मैं क्या करूँ? इसका मतलब हुँ, वाटर प्रॉब्लमेटिक है। आपको समझ ही नहीं आ रहा। ओके, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है सर। मैंने दुकान खोल लिया, अब कैसे किससे कॉन्टैक्ट करूँ? दुकान काम यूटिलाइज़ हो गया, स्टार्ट हो गया, वाटर हुँ, सही है। कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट करूँ? इसका मतलब एयर का प्रॉब्लम है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? नहीं। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है, कैश एंड लिक्विडिटी जैसे पैसा फँसने का होता है, हुँ, किसी के भी। तो हुँ, मैंने आपसे जैसे बताया था कि फायर एलिमेंट जो है वो पैसे का है। तो जब हुँ, फायर अनबैलेंस होगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा ना, हाँ, तो वहीं पैसा आपका फँस जाएगा। ओके। या अगर किसी होता है किसी को बार-बार बिज़नेस में नुकसान हो रहा है, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि फायर अनबैलेंस्ड है। अब नुकसान में भी हम रीज़न हमें पूछना होता है कि आखिर नुकसान का वजह क्या है? यही ये आधा-अधूरा क्वेश्चन्स हो जाता है। ओके, जैसे नुकसान की कई वजह हैं, आपने एक दुकान खोल लिया हुँ, और आपकी दुकान और गोदाम में पूरे सामान भरे पड़े हैं। हुँ, सामान बिक ही नहीं रहा है, खराब हो गया, पूरा सामान का पैसा वेस्ट हो गया। हुँ। तो वहाँ पे प्रॉब्लम वाटर का हुआ ना। अच्छा, और अगर सामान को अगर हम कम दाम में हमको बेचना पड़ रहा है, कंडीशन ऐसी आ रही है कि तो सामान जैसे ही आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फायर वीक है, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। ओके, ओके। आपको अपने जो मान-सम्मान है, आखिर जहाँ भी आप हुँ, कंप्रोमाइज़ करते हैं, कहीं न कहीं अपने हुँ, सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। हुँ, कहीं न कहीं आपको लगता है जो आपने एक ब्रांड वैल्यू है, जो भी अपनी वैल्यू इमेज क्रिएट की थी, उससे अब हुँ, नीचे आपको जाना पड़ रहा है। हुँ, तो इसका मतलब आपके फायर में गड़बड़ी है। हुँ, समझ में आया? जी। सामान आपके बिक रहे हैं, अमेज़न पे कई बार होता है सामान कंपनियों की बिकती है, लोग लेते हैं डिलीवरी उसके बाद फिर वो रिटर्न कर देते हैं, सामान वापस आपके बार-बार रिटर्न आ रहे हैं। हुँ, इसका मतलब लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी एयर का प्रॉब्लम है। सामान तो आपका बिक रहा है, यानी वाटर तो अपना रोल प्ले कर रहा है, हाँ जी। लेकिन लोग उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हुँ, ठीक है? तो कनेक्टिविटी ठीक है, लगातार जो रिवाइंड होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, ठीक है? कोई ठीक है, दिक्कत? नहीं। कई बार क्या होता है कुछ प्रोडक्ट का फर्स्ट लुक देख के ही ऑर्डर लगातार आने लगता है। फर्स्ट लुक जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, वो फायर होता है। हुँ, वो फर्स्ट लुक यानी अट्रैक्शन को देख के जो आपके पास कॉल आया, अब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। कोई मोबाइल या कुछ चीज़ लोगों के सामने दिखता है, ठीक है? या आपने एक दुकान बनाया या आपके जो ठीक है, अपना शोरूम खोला, ऑफिस खोला, वो काफ़ी हुँ, अट्रैक्टिव है, देख के लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए, यानी फायर ने खींचना चालू किया। ओके, तो फायर यहाँ पे क्रिएट करता है किसको? वाटर हुँ, को। वाटर का, ओके, दुकान के बाहर से आपको कोई भी आदमी मिला हुँ, और वो आदमी आपके दुकान को अच्छाई को देख के हुँ, मतलब सुंदरता ये जो भी है उसको एक अट्रैक्ट किया। हुँ, तो अट्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा? वाटर में, वो आदमी दुकान में आएगा। दुकान में आएगा तो वाटर हो गया, राइट। तो दुकान में जब आएगा फुटफॉल बढ़ी तो वो हुँ, वाटर हो गया। हुँ, जब वो रेगुलर आपकी दुकान में आने लगेगा तो वो तो वो एयर एयर एलिमेंट हो हो गया। जाएगा। हुँ, और दुकान में आने के बाद सामान खरीदेगा फिर तो वह कैश फायर लिक्विडिटी बढ़ेगा, हाँ, वापस फायर आ कैश एंड जाएगा। लिक्विडिटी। समझ में आया? हुँ,
कोई प्रॉब्लम? नहीं। वास्तु बहुत ही एक गूढ़ है, रहस्य है। इसको आपको डिकोड करना होगा। एक ओके। आप ये चले चलाए पैटर्न पे आप नहीं समझ सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। आपके हुँ, दिमाग में सिर्फ यही है कि मेरे दुकान में क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है। जब कोई हुँ, अट्रैक्ट होगा तभी तो आएगा। हुँ, बाजार में सैकड़ों दुकानें हैं, कोई आप ही की दुकान में क्यों आए? हुँ, क्यों आए दुकान में आपके, बताइए? कुछ ना कुछ तो एक्स फैक्टर हाँ, होना चाहिए ना। हुँ, तो वो एक्स फैक्टर उसको खींचेगा, तो जहां खींचने अट्रैक्ट करने की बात हुई वो फायर हुई। हुँ, यानी एक जो आपके दिमाग में एक ट्रेडिशन है लोगों की बनी हुई है, और यही उनके दिमाग में घुस जाती है कि बस वाटर बैलेंस नहीं है, क्लाइंट कस्टमर नहीं आएंगे। अरे यार, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा फायर भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हुँ, क्योंकि जब तक वो फील ही नहीं आएगी, कोई तुमसे कनेक्ट ही नहीं होगा। क्लियर राइट, है? क्लियर है। थ्योरेटिकल बातों पे नहीं जाके प्रैक्टिकल पे जाइए, अच्छे से हुँ, समझ में आएगा। जी।